प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं याद कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 545 है। प्यारे बच्चों, इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बेटा ऐसे वैसे नंबर से नहीं, ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो इसी प्रश्न को आज हम बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ लेते। लिखा हुआ है, दो क्रमागत प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें दो क्रमागत संख्याएं मान लेनी है। तो हम यहां पर लिख देंगे हल और लिख देंगे यहां पर माना दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं। तो प्यारे बच्चों, क्या मानेंगे हम दो संख्याओं को? यहां पर मान लेते हैं, एक तो x और एक मान लेते हैं x प्लस का 1। ठीक है, ये कैसी हो गई? दो हमने क्रमागत संख्या मान ली। ठीक है, प्राकृत संख्याएं मान ली। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, अगर कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो अब हम यहां पर लिख देंगे क्या? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। अब देखिए, कह रहा था कि जिनके वर्गों का योगफल 545 है। किसके? इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल जो हमने मानी है। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या कि ये एक तो ये संख्या थी और एक संख्या थी हमारे पास ये वाली x प्लस के 1। इनके वर्गों का वर्ग हो गए, योगफल कितना है? 545 है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको बेटा हमें सरल करना है। कैसे? कि एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, और ये क्या बनता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो आप सभी को पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? होता है जी ए स्क्वायर, है ना। ए की जगह एक्स मान ले, बी की जगह एक मान लिया है, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस के 2 AB और बराबर 545। नहीं आई समझ में? तो मैं बेटा इसको अलग से बता देता हूं। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर मैं समझा देता हूं इसको। क्या होता है हमारा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यही तो है। तो क्या होता है हमारे पास? ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस के 2AB। ठीक है, अब इसकी जगह हमने लिखा था x और इसकी जगह लिखा था 1, यही तो था फॉर्मूला। तो a की जगह x लिख देंगे और b की जगह क्या लिख देंगे? 1। तो यहां लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2AB। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको हम सरल कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 का 1 और 2x एकम 2x, इतना आ गया। इतने को हम यहां पर लिख देते हैं। तो देखो यहां पर ध्यान देना, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर। नहीं आई समझ में? यहां पर दोबारा ध्यान दीजिए। देखो एक्स स्क्वायर तो ये रहा पहले से पहले, यही इसको हमने खोल के यहां पर बता ही दिया है, वो मैंने यहां पर आपको समझा दिया। देखो ये रहा। ठीक है, बिल्कुल एक सी संख्या है। ठीक है, अच्छा जी, इसको सरल करने के बाद में अब इतना मान आएगा तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि सीधे 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 लिख रहा हूं इसको हटाकर। ठीक है, क्या कि एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गए, प्लस के कितने हो जाएंगे? 1 एकम 1 और प्लस के यहां हो जाएंगे 2x एकम 2x बराबर 545। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं कि ये तो है हमारे 2x स्क्वायर और फिर है हमारे पास बड़ी घात, फिर है छोटी घात कितनी? 2x और प्लस का है 1। ठीक है, इसको इधर लेके क्यों? क्योंकि यहां बनता हमारा दो का समीकरण। ठीक है, बनने जा रहा है, तो इसको जब इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? 545 माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस के 2x ये रहे और 545 में से एक जाएगा तो माइनस के कितने बचेंगे? 544। ठीक बेटा, आगे देखिए अब हमें क्या करना है? अब हमें यह करना है कि हमें इसमें से लेने कॉमन। क्या लेना है? कॉमन। तो प्यारे बच्चों देखो, दो कॉमन है सब में, तो दो को जब इधर बाहर ले लेंगे, चलो बाहर ले लें, ऐसा कर लीजिए, दो को बाहर ले लो। तो 2 से 2 कट गया, माने 2 एकम 2। ऐसे यहां पर 2 एकम 2, 2 का भाग इधर लाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 272 बार। क्यों? 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, कट गया पूरा पूरा, 2 दूनी 4, ये आ गया जी बराबर 0। अब 2 का भाग तुम 0 में लगाना आप लोग, तो कितना का 0 ही आएगा। इसलिए क्या बचा हमारे पास? एक्स स्क्वायर x और माइनस के 272 बराबर 0। प्यारे बच्चों, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब हमें क्या करना है? इनके करने हैं गुणनखंड। 272 कैसे फैक्टर करने हैं कि हमारे पास प्लस का 1 आ जाए। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम कर लेते हैं, जगह है तो लिख देंगे यहां पर 272। ठीक है, और कर देते हैं जी, 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12,
2 तिया 6, 2 तिया 6, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11 एकम 11। देख लेते हैं कितना आना चाहिए। आना चाहिए हमारे पास 1, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, क्या कि यहाँ पर 2 छिक्के 12 है ना, 2 अट्ठे 16 आएगा, ठीक है। 2 अट्ठे 16, ठीक है। इसको बेटा दोबारा कर देते हैं, हमें यहाँ पर कर देते हैं इसको अलग से। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए कि 272 फैक्टर कर देते हैं और 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 आएंगे यहाँ पर, है ना। ये गलती हो गई थी मेरे से, माफी चाहता हूँ। 2 तिया 6 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2 माने 2 सत्ते 14 माने 17 और 17 एकम 17, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और ये कितने हैं 17। 17 में से 16 आएंगे तो कितने बचेगा, 1 बचेगा ना। तो ये है इसके गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, इसको लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के ले लेंगे कितना ज्यादा 17x और माइनस के ले लेंगे 16x और माइनस के ले लेंगे 272 बराबर 0। 4 जने हो गए, माइनस 4 संख्या होगी, 3 की 4 संख्या होगी, 2 ले लेंगे कॉमन, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देख लेते हैं क्या कि दोनों में क्या कॉमन, दोनों में x कॉमन है। क्या बचेगा, 2 में से 1x बाहर है, 1x बचेगा, प्लस के कितने बचेंगे 17 माइनस यहाँ पे देखो 16 कॉमन है, क्यों, क्योंकि 16 बार इधर लगा देंगे तो हमारे कितने बच जाएगा 17 बार। तो क्या बचा, जब 16 बाहर आए तो x ही तो बचा, माइनस और माइनस प्लस, 16 का भाग इधर लगा देना, 17 ही बार जाएगा, ठीक है। तो x प्लस के 17, x प्लस के 17 दोनों तरफ कैसे बिल्कुल समान है, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। इसलिए हम इन दोनों में से ले लेंगे एक कॉमन, प्यारे बच्चों, दूसरे पेज पर। तो यहाँ पर मैंने, है ना, जगह कर ली है, मैंने दूसरा पेज ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करना, हमें लिखना है x प्लस के 17 कॉमन, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या बचा, x माइनस के 16 बराबर 0, ठीक है। x माइनस 16 ये आ गया, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं, देखिए अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा साइड कर दूं मैं, देखिए कि इधर दोनों में हमें क्या करना है, x प्लस के 17 बराबर 0 करना है और एक बार करना है x माइनस के 16 बराबर 0, माने दोनों के आगे हमने क्या लगा दिया 0। तो x बराबर इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 17, क्योंकि प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे, और ये काय के हो जाएंगे प्लस के, ठीक प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये वाला तो मान्य नहीं है, फिर ऋणात्मक है। तो हमारी जो एक संख्या आई है कितनी आई है, 16। एक संख्या कौन सी आई है, 16। तो दूसरी संख्या देख लेते हैं। दूसरी संख्या कितनी थी, x प्लस के बनी तो थी भाई, एक संख्या x थी, दूसरी संख्या थी x प्लस के बन, तो x का मान कितना आया है 16 प्लस का 1 16 और कितने हो गए 17, ठीक है। तो हमने दोनों संख्या प्राप्त कर ली है, एक हमने 16 प्राप्त की है, एक कितनी प्राप्त की है 17, और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए यह ऐसा प्रश्न जरूर आता है, ठीक है, और कम से कम 4 नंबर का आएगा एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय मिलता रहे। और प्यारे बच्चों इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें, ठीक है, उनका भी थोड़ा बहुत भला हो ही जाएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।